नंबर है? हेलो हेलो जानवी बेटा, मैं बोल रहा हूँ। अंकल। हाँ बेटा, तुम आई थी लेकिन तुम्हारे साथ ठीक से बात ही नहीं हो सकी, इसलिए मैंने फोन किया। जी बोलिए ना। बेटा वो क्या है कि मैं भूल गया बेटा। तुम कैसे आई थी? निशा मुझे घर पर लेकर आई थी इंटीरियर्स करने के लिए, याद है आपको? निशा? क्या हुआ अंकल? बेटा मेरी बात मानो, निशा से एकदम बच के रहना। वो किसी के काम की नहीं सिवाय अपने और अपनी खुदगर्जी के। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बेटा। वो कब क्या गेम खेल जाए हम जैसे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा बेटा। बॉक्स के साथ आप क्या कर रही हैं? वो पैथोलॉजिस्ट ने ऐसे ही रख दिया था, गिरने वाला था बॉक्स। ब्लड सैंपल पड़े ना, ठीक से रख रही थी। मेरी बात मानो, उससे बहुत बच कर रहना। मैं ख्याल रखूंगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसका फोन था? वो अंकल का था, बट सब ठीक है। तेरा चेहरा बता रहा है कोई तो सीरियस बात है। वो एक्चुअली आज निशा ने हो सकता है मैं गलत हूँ, बट गलत तो तू है जो अपने आदित्य सर की खुशियों को अपने जीने का मकसद बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा। आपका मेलोड्रामा ना कभी भी शुरू हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड कोई मकसद वकसद नहीं बनाया मैंने, ओके? इस वक्त मेरा मकसद है सिर्फ आपके हाथ का खाना खाना, दैट्स इट। चलो चलो अंदर चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अच्छा हुआ तुम आ गई। कल वो जांच वाले जो आए थे उनका नंबर लेना चाहती थी, मगर मैं भूल गई। जरा उनको फोन करके पता तो करो कि रिपोर्ट का क्या हुआ है। जी मैं पूछती हूँ। निशा भी नहीं, आदि की तबीयत कैसी है अब? काकी माँ आदि कल से बेटर है। मैंने कहा था ना, रेस्ट करेंगे तो रिकवर करेंगे। एक्सक्यूज मी, वो आदि सर की ब्लड रिपोर्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आंटी जी कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे कैसे हो सकता है? आदि को जैसे दाग है, जैसे उसे बुखार चढ़ा हुआ है, वो सिर्फ एलर्जी से ही हो सकता है। और मैं इसके लिए कह सकती हूँ क्योंकि बचपन में उसे 2 बार हो चुका है ये ऐसा। काकी माँ अब तो ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, रिपोर्ट्स पे तो विश्वास कर लीजिए। आदि सीरियसली बेटर है, रिकवर कर रहा है। आदित्य को मशरूम से एलर्जी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ मशरूम से ही एलर्जी हो सकता है किसी और चीज़ का रिएक्शन हो। नहीं, कुछ तो अटक रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ उसकी, और एक माँ से बेहतर अपने बच्चे की जांच कौन कर सके है? मैं खुद लेके जाऊंगी उसको डॉक्टर के पास और उसका जांच करवाऊंगी। काकी माँ आप बेकार में इतनी। तुम्हारे लिए बेकार होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। बात सिर्फ मेरी ममता या विश्वास की नहीं है, आदि की तबीयत की है। तुम आदि को कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। मैं पूजा के बाद उसको जांच करने के लिए लेके जाऊंगी, ठीक है? ये काकी माँ को हो क्या गया है? क्यों जासूस बन के मेरे पीछे पड़ गई है काकी माँ? क्यों आ रही है आदि और मेरे बीच में? टेस्ट करवाएंगे आदित्य का? नहीं काकी माँ, आप ऐसा नहीं कराएंगी, क्योंकि अगर आदि का टेस्ट हुआ तो पता चल जाएगा कि मशरूम की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। सॉरी काकी माँ।
मुझे आपको रोकना होगा। थैंक यू। अब आप कैसा फील कर रहे हैं सर? बेटर हूँ, बुखार भी नहीं है, बस थोड़ी वीकनेस है। थोड़ी? आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बहुत वीकनेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि कल से ऑफिस रिज्यूम कर लूंगा। वैसे सर, निशा भी बहुत वरिड थी। जब आप बीमार थे ना, तब वो बहुत परेशान थी। मैं जानता हूँ मेरे लिए कौन कितना वर्ड था। मिस अग्रवाल, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप इस सब में इन्वॉल्व मत होइए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। कुछ नहीं बदलेगा, 2 दिन में सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। सब बी पॉजिटिव ना, जैसे आपका ब्लड ग्रुप कहता है। वैसे आपको पता है, मेरा ब्लड ग्रुप भी ना बी पॉजिटिव है, सेम पिंच। जो मुझे नजर आ रहा है मैं उसे लेकर पॉजिटिव हूँ बस। एंड बाय द वे, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। नो सर, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। वो एक्चुअली जो एलर्जी के लिए टेस्ट करवाया था ना, उसमें रिपोर्ट्स में यही आया है। मिस अग्रवाल, आपको लगता है कि मुझे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा? मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, निशा का बी पॉजिटिव है। Adi, how are you feeling now? वो आदि सर की टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? वो कह रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बट मैंने खुद रिपोर्ट में पढ़ा था कि बी पॉजिटिव है। ब्लड रिपोर्ट वो तो मैंने फेंक दी। यू नो ना, दीज टेस्ट रिपोर्ट्स एक बार पढ़ो, देख लो, उसके बाद वेस्ट हो जाती हैं, ऐसे ही पाइल अप हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ ही फेंक दूं। यू नो व्हाट, तुम्हें बस रेस्ट की जरूरत है। जितना ज्यादा रेस्ट करोगे उतनी जल्दी रिकवर करोगे। काकी माँ भी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हैं फिर से टेस्ट कराने के लिए। शी इज ऑल्सो कंसर्न, बट मुझे ऐसे लगता है कि इस समय तुम जितना ज्यादा रेस्ट करो उतना अच्छा है, और घर से बाहर ना ही जाओ तो अच्छा है। ये रैशेस ये वायरल की वजह से भी हो सकते हैं। काकी माँ बंटवारे के बाद पहली बार इस तरफ आई। उन्हें चिंता हो रही थी मेरी। रिश्ते फिर से जुड़ने की उम्मीद है। मैं जाऊंगा काकी माँ के साथ। वो जैसा कह रही मैं वैसा ही करूंगा। महेश, इनके कपड़े निकाले हैं कि नहीं इस्त्री के लिए, जरा जाके देखो। जी। आंटी जी, काकी माँ, आंटी जी, are you okay? Oh
माय गॉड काकी माँ उठिए, क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? राज बेटा, शारदा, क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ? घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, फिर भी मतलब तुम्हारी तबीयत के साथ इधर उधर घूमना। काकू साहब, काकी माँ तो वैसे भी बहुत एक्टिव रहती हैं, टचवुड। अब उन्हें क्या पता था कि वहां पे वो गिर जाएंगी? पैर तो किसी का भी फिसल सकता है ना। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमर अकड़ गई है। मुझे शारदा, आदि को लेके जाना है, मुझे उसकी खून की जांच करवानी है। काकू साहब समझाइए ना काकी माँ को, ऐसे हाल में वो आदि को लेके जाएंगे या आदि उन्हें? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं काकी माँ, ठीक नहीं है, अपनी हालत तो देखिए। दर्द और बढ़ गया तो आप सबके बारे में सोचती हैं सिवाय अपने। ये ऑयल यहाँ बीच रास्ते में कैसे गिरा हुआ है? निशा बेटा, हम सबसे बेहतर कौन जानता है कि तुम्हें हमारी कितनी चिंता है। लेकिन क्या है कि आदि बंटवारा चाहता था और हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण की वजह से वो तुम पर उंगली उठाए। बेहतर है कि तुम उस तरफ ही रहो और बंटवारे की लकीर क्रॉस ना करो। जब तक बंटवारा खत्म, तुम उस तरफ ही रहो, इस तरफ मत आओ प्लीज। काकुसा, यू आर माय फेवरेट। बस आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा होता रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है, मैं गिर कैसे गई? इसमें समझने वाली कौन सी बात है शारदा? तुम्हारा मन तो आदि में अटका हुआ, इसलिए कहता हूं ये सब सोचना बंद करो और प्लीज आराम करो। हाँ? आंटी जी इस ऑयल पर फिसल कर गिरी। मुझे लगता है हमारा सर्वेंट है ना महेश, उससे गिर गया होगा तेल। किचन यहाँ है, मंदिर वहाँ है, तो फिर ऑयल यहाँ कैसे गिरा? मुझे लगता है शायद मंदिर की तरफ जाते वक्त यहाँ ऑयल गिर गया होगा। ओके, तो फिर उन्होंने साफ क्यों नहीं किया? शायद रियलाइज नहीं हुआ होगा और इसीलिए गिर गया। उनसे इतना सारा तेल गिर गया एंड उन्हें रियलाइज नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कल काकी माँ जासूस थी, आज ये। जानवी, फॉरगेट इट ना। तुम एक काम करो ना, अपने काम पे ध्यान दो, हम बाद में मिलते हैं। काकी माँ ठीक है, मैं उनका ध्यान रख रही हूँ। मैं भी जाके बात करती हूँ महेश से। निशा, आपके चेहरे की घबराहट, आपके जवाब, बहुत कुछ ऐसा है जो मेरा शक आप पे ले जा रही है। दिमाग कह रहा है कि आप गलत हैं, कुछ नहीं बदला, लेकिन दिल कह रहा है आदि से, और इस घर का सवाल है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक आखिरी बार मुझे आपको परखना होगा। आदि, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, प्लीज खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है निशा। बाहर क्या आवाज आ रही थी, क्या हुआ?
How was your day? गुड पापा अब दादी तो सेम कर सकते हो, वो भी बीमार आप भी बीमार। क्या हुआ काकी माँ को? कुछ भी नहीं, ठीक है वो बिल्कुल। ठीक कैसे? यू नो पापा, दादी हॉल में बहुत जोर की फिसल गई, उनकी कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उनको चोट लगी है ना इसीलिए। काकी माँ? आदि क्या कर रहे हो आदि? आदि you're in no condition। आदि प्लीज I'm okay. I'm okay. आदि तुम्हारी हालत नहीं। I'm okay. निशा, I'm okay. काकी माँ! चिनी बिनी आप प्लीज यहीं रहना, ओके? मम्मी वापस आएंगी, रूम से बाहर नहीं आना। काकी माँ! काकी माँ! आदि काकू से प्लीज प्लीज मुझे काकी माँ से मिलना है। मैं तुम्हें इस बंटवारे की लकीर को पार करने नहीं दूं। तूने लकीर खींची, अब जो फैसला लिया उसको निभाओ। आदि आप भी तो आए थे ना इस तरफ काकू से मुझसे मिलने, तो मुझे क्यों रोक रहा है? रिश्तों को अपनी जिंदगी से तूने निकाला था आदि, मैंने नहीं। हमारे संस्कारों को तू भूला है, हम नहीं। I'm sorry काकू साहब, पर मेरी माँ से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूं आदि, और मैं रोक रहा हूं। तुम्हें क्या लगता बंटवारा कोई मजाक है? क्या शुरू हो गया कल खत्म हो गया? बंटवारा एक जहर है आदि, जो एक बार रिश्तों में घुल जाए ना तो जीवन भर तो क्या मरने के बाद भी नहीं मिटता। नहीं भाई साहब, भाई साहब बताइए, आपका ये आदि सही है या मैं? अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, आपका जो फैसला होगा ना मैं उसके साथ चलूंगा। काकी माँ, अब ठीक है ना? रुक जा दी। मैं ठीक हूँ, तू जाके आराम कर। सुन ले आदि, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ। अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगा। ये सब तेरे फैसले का नतीजा है। वो कहते हैं ना कि इंसान को कोई भी कदम उठाने से पहले
उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। एक गलत कदम इंसान को किसी से कितना दूर कर देगा ये कोई नहीं जानता। फैसला तूने लिया है ना, अपने फैसले को अपना, इसकी जिम्मेदारी लेना सीख आदि। हाँ, आदि तुम्हें आराम करना चाहिए प्लीज। खुश होगी तुम तो। थैंक गॉड, इस बंटवारे की वजह से ये बात यहाँ खत्म तो हुई। थैंक यू गणेश जी, इस बंटवारे के सहारे मुझे निशा को परखने के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए।